नैब तरामीम का आदम करार देने के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील्स पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद की गई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा गया है कि कुछ काली भेड़ें हैं, हम काली भेड़ें नहीं काले भूंड हैं। इस पर वज़ीर आज़म को वैसे शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म को कहें जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं इंफॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरा ने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमान, इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरू अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात, कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का अज़्म, अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुरा ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए दमशुदा अज़ला के अवाम की कुर्बानियों का एतराफ़, दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए दमशुदा अज़ला की तरक्की की अहमियत पर जोर। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा कि बैरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान से समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत है। प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के ज़रिए की जाती है ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखा जाए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में फैज़ाबाद धरना केस से मुताल्लिक़ नई काबीना कमेटी कायम। काबीना डिवीज़न ने नोटिस जारी कर दिया। कमेटी फैज़ाबाद धरने पर तहक़ीक़ात के लिए नया कमीशन बनाने पर सिफारिशात 2 हफ्ते में देगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबरान होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर ख़ावर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा PTI के वकला अली एजाज बुटर और नईम पंजोता के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। ख़ावर मानिका पर गुज़श्ता रोज़ इद्दत में निकाह केस की समाअत के मौके पर हमला किया गया था। मुल्क भर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के इलाके सुजानी टाउन में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर अरकान भी एहतजाज में शरीक। लाड़काना में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। हंगू में लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। मेन हाईवे ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक मुअत्तल रहा। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी कहते हैं कि जब तक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लाइन लॉसेस कम नहीं करेंगी, लोड शेडिंग जारी रहेगी। कम लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाअहली है। अवैस लकारी ने वाज़ेह किया कि मुल्क में बिजली की कमी नहीं और ट्रांसमिशन सिस्टम भी पूरी तरह काम करने की सकत रखते हैं। साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए महंगा कोयला खरीदने से मुताल्लिक़ आला सतह कमेटी बन चुकी है, जिसमें दिफा, फाइनेंस और पेट्रोलियम के वज़रा शामिल हैं। नेट मीटरिंग से मुताल्लिक़ सवाल पर वज़ीर तवानाई ने कहा कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी जारी रहेगी। तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई तो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जो बिल्डर्स मलबा सड़कों के साथ डंप करके करेगा उसके उठाने की रकम इलाके का SSP देगा। काबीना इजलास में कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के मुआहदे की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध हुकूमत इन बसेस का किराया देती रहेगी। 8 साल बाद ये बसेस सिंध हुकूमत की मिल्कियत हो जाएंगी।
गवादर में माहीगीरों ने 17 पाकिस्तानियों को ईरानी हुदूद के करीब समंदर से रेस्क्यू कर लिया। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने बताया कि कश्ती खराब होने की वजह से मुसाफिर समंदर में भटक गए थे। कश्ती में सवार 20 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाना चाहते थे। तमाम अफराद कई दिन तक भूख और प्यासे रहे जिसके बायस 3 अफराद इंतकाल कर गए। रोडी में साफी हैदर बस्तोई पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हैदर बस्तोई को बाजू और टांग में 4 गोलियां लगी, निजी अस्पताल में जेर इलाज। SSP सक्खर के मुताबिक साफी ने बयान दिया कि उसे टारगेट करके फायरिंग की गई। अहले खाना हैदर बस्तोई के इलाज में मसरूफ है, मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। लाहौर के इलाके मुनावा में मुबैना तौर पर गैर मयारी नूडल्स खाने से कमसिन बहन भाई की मौत। बच्चों के चचा की मुद्दत में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दुकानदार फरार, तलाश जारी। बच्चों की मां का कहना है कि उन्होंने बागबानपुरा बाजार से नूडल्स के 2 पैकेट खरीदे, घर में बच्चों को नूडल्स बनाकर दिए तो दोनों की हालत गैर हो गई। बच्चे अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि फूड सेफ्टी टीम खाने के नमूने लेगी, तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची में गुलशन मेमार अफगान बस्ती में 100 रुपए की शर्त ने 11 साला बच्चे की जान ले ली। शाह मोहम्मद ने 100 रुपए की खातिर ठेले वाले से सिरके की बोतल पीने की शर्त लगाई। शर्त पूरी करने के बाद शाह मोहम्मद ने ठेले वाले से शर्त जीतने की रकम 100 रुपए ली और दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी ली, जिसके बाद उसको उल्टियां होना शुरू हो गईं। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जान पर ना हो सका। ठेले वाले को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिदैन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। इजाफी गंदम की दरामद में मुलविस अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत सालेह फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ सिविल सर्विस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के तहत इंक्वायरी की जाएगी। इब्तदाई तहकीकात में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया था। पंजाब हुकूमत का होटलों में खाने पीने की अशिया की कीमतें कम कराने का फैसला। होटलों में कड़ाही, दाल, बर्गर और दीगर खानों की कीमतों में कमी कराई जाएगी। ज़राए का कहना है कि ज़िला इंतजामिया रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन से मुज़ाकरात करेगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने आवाम दोस्त बजट की तैयारी पर कायम मकाम सदर को ब्रीफ किया। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। कहा महंगाई में कमी हुकूमत की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल इक़दामात का समर है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आइंदा बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने और महसूलात बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सोशल मीडिया इंतहा पसंदों के हाथों में एक हथियार है। हमें इंतहा पसंद आइडियोलॉजी का सामना रहता है। इंतहा पसंद सोच और रवैये भी इंतहा पसंदी और फिर तशद्दुद का बाइस बनते हैं। खित्ता 3 से 4 दिहाइयों से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का शिकार रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जो बिल्डर मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा उसके उठाने की रकम इलाके का SSP देगा। काबीना इजलास में सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इसके जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन और ई-पेमेंट की सहूलत होगी। सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप एक वक्त में 16 मुख्तलिफ महकमों का मुश्तरका सिस्टम होगा। बल्दिया उस्मा कोयटा की सफाई के अमले का 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल। बल्दिया के दफ्तर को ताला लगा दिया। कचरे से भरे ट्रक दफ्तर के बाहर खड़े कर दिए। रावलपिंडी अडियाला रोड पर ज़िले इंतजामिया का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। धामा मोड़ से गुलशनाबाद तक हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात गिरा दी गईं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक अडियाला रोड पर तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मरहलावार जारी रहेगा।
रावलपिंडी में खातून के सामने पुलिस अफसर की नामुनासिब लिबास में तस्वीर वायरल। तस्वीर में थाना एयरपोर्ट की गुलरेज चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर एजाज घुम्मन बनियान पहने खातून का मसला सुनते नजर आ रहे हैं। चौकी इंचार्ज का कहना है कि रात 2 बजे 15 पर कॉल मौसूल हुई थी। मसला सुनने के बजाय साथी अफसर खातून को सीधा उनके कमरे में ले आया था। खुशाब के करीब वादिय सोन के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। हजारों दरख्त जलकर राख हो गए। हुक्काम ने आग को वाइल्ड लाइफ के लिए भी शदीद खतरा करार दे दिया। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गए। गुज़श्ता रोज आग बुझाते हुए महकमा जंगलात का एक मुलाजिम झुलस कर जाँ बहक हुआ था। कोटली आज़ाद कश्मीर में चढ़ोई के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से तकरीबन 2 किलोमीटर इलाका मुतासिर हुआ। लाहौर में 2 घरेलू नौकरानियां गिरफ्तार। दर्जनों नाजेबा वीडियोस बरामद। मुकदमा दर्ज। घरेलू नौकरानियां छुपकर अहले खाना की नाजेबा वीडियोस बनाती थीं। बाद में फैमिली को हिरासत किया जाता था। पुलिस के मुताबिक गैंग को घरेलू नौकरानियां फराहम करने वाली एक एजेंसी चला रही है। एजेंसी का मालिक फरार हो गया। तलाश जारी। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले 9 जून को पाक भारत टाकरे पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र न्यूयॉर्क इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। हुकाम के मुताबिक पाक भारत मैच से मुताल्लिक़ धमकी आमेज़ रिपोर्ट्स का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। गवर्नर न्यूयॉर्क के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। और T20 वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन को आजमाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। बारिश का खदशा आज भी मौजूद। टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। फैसला टॉस से पहले होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।